आज हम इस वीडियो में अपना जो कक्षा 10वीं का अगला चैप्टर आ रहा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। कोई संख्या दे रखी, उसको परिमेय है या अपरिमेय है, इसकी जांच करना इसमें मुख्यतः बताया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो परिमेय संख्या है उसकी परिभाषा मैंने आपको पहले भी बता दी थी, अभी भी बता देता हूँ मैं। जो संख्या परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सके, जहां नीचे वाले जो अंश बटा हर है, अंश बटा हर, ये नीचे वाली जो q है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। और p और q क्या है यहाँ पर? पूर्णांक संख्या। एवं पी क्यू क्या है? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य मतलब P और Q का एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, मतलब इनको और इससे ज़्यादा टुकड़ों के रूप में हम तोड़ नहीं सकते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं हम, जैसे 4/6। ठीक है, तो ये सहभाज्य नहीं है अभी 4/6। क्यों? क्योंकि 4 को 2 गुणित 2 लिख सकते हैं हम, और 6 को 3 गुणित 2, तो ये कट जाएगा। तो ये 2/3 जो है ये सहभाज्य है, लेकिन ये सहभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक गुणनखंड ऐसा था जो 1 के अलावा था, तो ये कट गया। अब इसमें इसको इससे और ज्यादा टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते। देखो, ऊपर भी अभाज्य संख्या आ गई और नीचे भी अभाज्य संख्या आ गई है, तो ये क्या हो गया? सहभाज्य संख्या। तो अब देखो, किसी भी संख्या को परिमेय संख्या आप कब कहेंगे? सबसे पहले वह p बटा q के रूप में हो। ठीक है, अब p बटा q आपको समझ में आ गया, लेकिन p और q कैसे होंगे? पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसके बाद q 0 के बराबर नहीं होगा। इसकी शर्तें हैं, अगर वो शर्तें सभी पूरी हो रही हो तो ये परिमेय होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब p और q कैसी हो? सहभाज्य। ठीक है, p q पूर्णांक हो, q 0 के बराबर ना हो, और p q क्या हो? सहभाज्य। तो इसे क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या, अन्यथा हम इसे क्या कह देंगे? अपरिमेय। ये 3 क्वालिटी इसमें अगर है तो आप यहां आ सकते हो। देखो, ये 3 क्वालिटी अगर है इसमें, तो आप कहां आ सकते हो? परिमेय संख्या। नहीं तो इधर आओ, अपरिमेय। ठीक है, ये हो गया। अब इस प्रश्नावली में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसे हैं कि सिद्ध कीजिए कि रूट करनी 2 अपरिमेय है, करनी 3 अपरिमेय है, करनी 4 अपरिमेय है। ऐसा सवाल है, तो उनको थोड़ा करने के लिए 2-3 जो नियम है वो आप नोट कर लो, तो उनका हम आगे उपयोग करेंगे, तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला तो एक प्रमेय है, वो नोट कर लेना आप। ठीक है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ये नियम है, नोट कर लो आप। मतलब यदि कोई संख्या
4 की घात 2 को विभाजित करती है तो वह 4 को भी विभाजित करेगी। देख लो, अब जैसे संख्या 2 है, इसको विभाजित कर रही है। 4 की घात 2 मतलब 16 और ये 4। अब देखो संख्या जिससे लेते हैं अपन 4 16 को विभाजित कर रही तो 4 को भी कर रही है। 2 ले लो तो 2 16 को विभाजित कर रही है 8 बार तो 4 को भी कर रही है। लेकिन 3 इसको भी नहीं कर रही तो इसको भी नहीं कर रही है। आ गया समझ में? तो ये प्रमेय याद रखना, यदि कोई संख्या a² को विभाजित कर रही है तो वह a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, उदाहरण लिख लो, जैसे 2 4 की घात 2 को विभाजित करता है तो 2 4 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब एक परिभाषा और लिख लो आप, सह अभाज्य संख्या क्या होती है ये भी समझ लो। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर यदि 2 संख्याओं के संख्या 1 के अलावा कोई गुणनखंड न हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2,3 ये दोनों आपस में सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 और 3 का गुणनखंड एक जैसा जो दोनों का है वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब 2 को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लिखो तो ऐसा लिख सकते हो, 3 को ज़्यादा से ज़्यादा लिखो तो ऐसा लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, इन दोनों में केवल जो कॉमन जो एक जैसा गुणनखंड वो 1 के अलावा और कोई सा नहीं है। 5 7 ठीक है। अब जैसे 9 और 11 करोगे तो ये सहअभाज्य नहीं होगी। ठीक है, हो सकती है क्योंकि 9 और 11 जो है इनमें 1 के अलावा और कोई गुणनखंड कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये उदाहरण हो गए आपके। ये देखो, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। देखो एक उदाहरण भी दे रखा है आपको। उदाहरण में √2 एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करके बताया है। √3 एक अपरिमेय संख्या ये भी सिद्ध करके बताया है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, प्रमेय दे रखी है उसमें। सिद्ध कीजिए कि
√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हल। अब हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको किताब में ऐसा सिद्ध किया गया है और हम भी ऐसा ही करेंगे। अब सिद्ध क्या करना है हमको कि अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखो, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमने √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया। तो अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि कोई भी परिमेय संख्या जो रहती है वो p/q के रूप में रहती है, जहां pq क्या है, पूर्णांक है और सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, यहां लिख दो। तब परिमेय संख्या की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b, ये p/q भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको p/q अच्छा लग रहा हो। ठीक है, जहां q 0 के बराबर नहीं है एवं p और q का संख्या 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अच्छा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है मतलब ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात PQ सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। Q को इधर ले आए तो ये हो गया √2 और P, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो देखो, Q का वर्ग और √2 का वर्ग बराबर P का वर्ग। Q का वर्ग √2 का वर्ग क्या हो गया, 2P। तो Q² इक्वल टू क्या हो गया, P²/2। तो यहाँ लिखो, यहाँ संख्या 2p² को विभाजित कर रही है, अतः प्रमेय, इसके पहले जो हमने प्रमेय पढ़ी थी उससे अब देखो, p² को विभाजित कर रही है तो p को भी विभाजित करेगी। p को भी विभाजित करेगी, अतः अब p को विभाजित करेगी तो एक इधर कोई कांस्टेंट आएगा, तो हम मान लेते हैं r = p/2। अब विभाजित करेगी तो कुछ न कुछ शेषफल या उसका उत्तर आएगा,
तो उसको हमने क्या मान लिया, r। तो अब p की वैल्यू क्या है यहाँ पर, q इंटू √2। तो ये हो गया 2r इक्वल टू q √2। दोनों पक्ष का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 4r² इक्वल टू q² 2, है ना। तो 2 से ये कट गया 2 बार, तो 2r² इक्वल टू q²। तो r² क्या हो गया, q²/2। तो अब देखो संख्या 2 q² को विभाजित कर रही है तो q को भी विभाजित करेगी। अतः r इक्वल टू q/2। अब देखो हमने सबसे पहले क्या माना था, p और q कैसे हैं, सहअभाज्य, मतलब एक के अलावा इनका कोई गुणनखंड नहीं है। अगर हम इसको परिमेय मानते हैं तो इनका एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। लेकिन जब हमने इसको यहाँ पे हल करा तो p को 2 विभाजित कर रहा है और यहाँ पे फिर आ गया q को 2 विभाजित कर रहा है। मतलब p में q से भाग जा रहा है, p में 2 से भाग जा रहा है और q में भी 2 से भाग जा रहा है। मतलब हमने यहाँ पर क्या देखा, p और q में एक गुणनखंड ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, कौन सा, 2, लेकिन आना नहीं चाहिए परिभाषा के हिसाब से। तो ये क्या हो रहा है, मतलब हमने जो माना है वो गलत है। हमने क्या माना है, परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसे जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर p एवं q दोनों संख्या 2 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, p और q दोनों संख्या 2 से विभाजित हो रहे हैं। अतः जो कि विरोधाभास है, हमने PQ को सहअभाज्य माना था। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, इसलिए √2 अपरिमेय संख्या होगी। यही सिद्ध करना था हमको। देख लो, अब अच्छे से समझा देता हूँ मैं, समझ लेना इसको। हमको एक क्वेश्चन था कि सिद्ध करके बताइए कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो हमको किसी चीज़ को सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमने उसका उल्टा मान लिया, विरोधाभास, कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है आपको, कि जो भी परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में लिखी जाती है। p और q वहाँ पर कैसे होते हैं,
सहअभाज्य संख्या, मतलब उनको संख्या एक के अलावा और कोई उनका गुणनखंड नहीं होता है। तो अब जब हमने मान ही लिया है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि √2 बराबर क्या हो जाएगा, p बटा q, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है एवं p और q का संख्या एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात p q क्या है, सहअभाज्य संख्या। अब इसको थोड़ा हल करा हमने, q का गुणा इधर करा तो q√2 इक्वल टू p, दोनों पक्ष का वर्ग कर दिया, दोनों सबकी घात 2 कर दी, इसकी घात √2 की घात 2 क्या हो जाता है, 2 बटे में आ गया। तो अब q² इक्वल टू p² अपॉन बटे 2। अब हमने इसके पहले एक प्रमेय पढ़ी थी, अगर कोई संख्या p² को विभाजित कर रही है तो वो p को भी करेगी। ये लिखा हम, संख्या 2 p² को विभाजित कर रही है, अतः प्रमेय से हम कह सकते हैं कि संख्या 2 p को भी विभाजित करेगी। अब विभाजित करेगी तो कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, तो हमने r मान लिया, r इक्वल टू q, r इक्वल टू, अब p का मान रख दिया हमने, p का मान क्या है, q√2, p इक्वल टू q√2 यहाँ पर रख दिया, 2r इक्वल टू q√2 हो गया, दोनों पक्ष का वर्ग कर दिया हमने, तो 2r² इक्वल टू q², तो ये 2 फिर इधर आ गया। अब देखो q² को 2 विभाजित कर रहा है तो q को भी करेगा, ये आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि संख्या 2 q को भी विभाजित कर रही है और p को भी कर रही है, लेकिन हमने क्या माना था, ये तो सहअभाज्य संख्या है, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है ही नहीं। अब हमने देखा कि यहाँ तो कुछ गलत हो रहा है, तो फिर हमने बोला कि यहाँ पर p q दोनों संख्या 2 से विभाजित हो रहे हैं, जो कि विरोधाभास है। हमने p q को सहअभाज्य माना था, लेकिन ये तो 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है इसमें, तो फिर हमने क्या करा, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध कर दिया हम, नोट कर लो, इसको अच्छे से समझ लो, और ख़ास तौर से वो विद्यार्थी जिनको 100% अंक कक्षा अपने बोर्ड परीक्षा में लाना हो, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ ले, क्योंकि अगर पेपर की कठिनता का स्तर अगर बढ़ाना हो तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। इस सवाल में कुछ कठिन कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ समझ लो, तो इसमें कठिनाई का स्तर कुछ नहीं है, बस समझने का स्तर ज़्यादा है। तो अगर आपने समझ लिया तो आप 100 में से 100 अंक प्राप्त करने के अधिकारी हो जाओगे। अब अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ भी नहीं है, 2 के स्थान पर क्या कर दिया है, 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3, ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 3, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर, तो अब यह 3 का वर्ग क्या होगा, 9, और √3 का क्या होगा, 3, तब 9 को 3 को 9 से तो 3 टाइम्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ बटे में क्या आ गया 3, ठीक है। एक बार समझ लो तो बस 2 की जगह 3 कर दो, ये हो गया 3, तो q को भी विभाजित करेगा, तो ये हो गया 3, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ क्या आ गया, 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो अब ये एक बार हमने सवाल समझ लिया तो कुछ भी नहीं करा हमने, वो अगला सवाल करना था हमको, सिद्ध करना था, तो 2 की जगह 3 कर दिया हर जगह। अब आगे अब देखो इसमें क्या है, उदाहरण नंबर 9 भी हो गया, एक प्रमेय हो गई, उदाहरण नंबर 9 ये वाला 3 वाला। इसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है प्रश्नावली 1.3 में 1 वाला, तो वो भी हम कर लेते हैं। वो भी बहुत आसान है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को तो 3 के स्थान पे क्या करना है, केवल 5 करना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये हो गया 5,
ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 5। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपन। ये 5, ये 5, ये 5, 5 इधर आया, ये हो गया 5, दोनों का वर्ग करा 25, 5, 25 को 5 से काटा 5 बार, ये 5 नीचे आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये एक बार और आ गया यहाँ पे। अब देखो फिर से वही, हमने उसको क्या माना था, परिमेय। परिमेय की परिभाषा से P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो हमको पता लगा कि संख्या 5 जो है P को विभाजित कर रही है। फिर हम और आगे बढ़े, इसका स्क्वायर करा तो हमको पता लगा संख्या 5 Q को भी विभाजित कर रही है। तो ये तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, दोनों को विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर P Q दोनों संख्या 5 से विभाजित हो रहे हैं, जो कि विरोधाभास है। हमने P Q को सहअभाज्य माना था, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। इसलिए √5 अपरिमेय संख्या होगी। कितना आसान है देखो, है ना। तो इस टाइप का अगर कोई भी आपके पास क्या है, एक फॉर्मेट हो गया कि आपको कैसे सिद्ध करना है कि कोई रूट वाली संख्या परिमेय है या अपरिमेय। अब यहाँ पे आपको 10 दे दे, 15 दे दे, 20 दे दे, 25 दे दे, कुछ भी दे दो संख्या, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये मेथड है, इसको फॉलो करो, वीडियो को 4-5 बार देखो तो क्लियर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन हल करने आसान हो जाएगा। अब 2 पॉइंट है वो लिख लेते हैं हम, या फिर नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे।